तो दोस्तों आज 6 मई 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। जैसे कि आरईसी लिमिटेड की शेयर क्लोजिंग दिया 7.5% से ज़्यादा गिरावट के साथ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी की शेयर क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 9% के आसपास गिरावट के साथ। और दूसरी ओर में इरेडा की शेयर क्लोजिंग दिया 4% से ज़्यादा गिरावट के साथ। सबसे पहली बात यह है कि क्यों गिरावट हुआ जानेंगे आगे। उसके साथ साथ आप सारे शेयर होल्डर के लिए, मतलब ये सारे जो कंपनी की शेयर आप होल्ड करते हो उनके लिए मैं बोलूँगा बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, जिसका इंपैक्ट आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा कल 7 तारीख को बाजार में रिकवरी के साथ देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इनकेस अगर गिरावट होता है आगे तो कहाँ तक गिर सकता है। आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि जिस न्यूज़ के कारण एक्चुअली आज बहुत सारे शेयर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में गिरावट हुआ, खास करके पीएसयू, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सेक्टर में। एक्चुअली ये जो 3 कंपनी की शेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रहा था कि सर इसके ऊपर कुछ बताइए, चाहे आरईसी की बात करें, पीएफसी की बात करें या इरेडा की बात करें। शुरुआत में हमने देखा था करीब करीब 11-13% तक गिर चुका था। इसके पीछे मेन रीज़न है आरबीआई ने आज की डेट पे कुछ नॉर्म्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, यानी आसान भाषा में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको थोड़ा सा चेंजेस किया। और वो चेंजेस करने के बाद ही इंपैक्ट हमें गिरावट के साथ आज देखने को मिला। अब बात है कि क्या रूल्स चेंज किया, पहले तो आप देख लीजिए। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में ये टॉपिक को कवर कर चुका हूं। अब चलिए यहां पे देखिए क्लियरली मेंशन किया कि द शार्प फॉल कम्स आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग व्हिच मेंशन दैट 5% general provision should be made on all existing and fresh project loan which are in the construction phase, दैट इज बिफोर कमर्शियल ऑपरेशन कमेंस। इसका मतलब क्या है आइए आगे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया आरबीआई की तरफ से, दिस गाइडलाइंस आर प्रोपोज टू बी एप्लीकेबल to both banks as well as non-banks lender. REC and PFC are the nodal agencies responsible for the financing power sector project overall। तो दोस्तों होपफुली क्लियर हो चुका है, इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिला। बेसिकली आरबीआई ने यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये मेंशन किया कि 5% जो है जनरल प्रोविजन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का काम करता है ना। अब ये तो चलो ठीक है, समझ आ गया कि क्यों गिरावट हुआ। अब जैसे कि वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया कि साथ में गुड न्यूज़, जी हाँ, जैसे ये नॉर्म्स के अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ है, गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस हुआ है, इसके ऊपर दोस्तों रिएक्ट करते हुए एक ग्लोबल ब्रोकरेज, नाम आपने सुना होगा सीएलएसए का नाम, तो सीएलएसए ने कहा कि भाई साहब कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए क्या मेंशन किया कि पीएफसी आरईसी शेयर फॉल अप टू 12%, सीएलएसए से डोंट वरी, कोई यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई नॉर्म्स। तो बेसिकली इन्होंने मेंशन किया कि जो भी हुआ वो एक इनिशियल लेवल पे आज एक्चुअली गिरावट हुआ, ठीक है। और उसके बाद बात करें कोई कंपनी की जो प्रॉफिटेबल या मार्जिन जो इन्वेस्टर सोच रहा था कि शायद उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, तो सीएलएसए ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मली अगर आएगा तो वो दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पेपर। मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ एक्चुअली सीएलएसए ने क्या कहा, पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे सीएलएसए ने कहा कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए हाउएवर टोल्ड इन्वेस्टर्स दैट इट डज नॉट सी एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पीएफसी आरईसी बट कैन ड्रैग कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब क्या, बहुत लोगों को आई थिंक कि मालूम नहीं है। इसका मतलब ये है कि सपोज ये एक बैंक है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ ड्रॉ करके, आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये एक बैंक है, ये सपोज अपने कस्टमर्स को, वो कोई कंपनी हो सकता है, कोई नॉर्मल बोरोअर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया। अब छोड़िए यहाँ पे जो कस्टमर्स है ये लोन को चुका नहीं पाया, अब इस बैंक को मैनेज करना पड़ेगा उसके ऊपर डेट को पे करने के बाद। तो वो जो बैंक अपने जो यहाँ पे जो मतलब जो लोन बुक को यहाँ पे मेंटेन करने की उसका जो रेशियो, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। होपफुली उसको क्लियर हो चुका है। सपोज एक कस्टमर्स अगर लोन को पे नहीं कर पाया, मतलब जो लोन लिया था उसको दे नहीं पाया बैंक को, अब बैंक उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, बट अल्टीमेटली सीएलएसए ने कहा कि इसकी जो प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि इंपैक्ट आपको कल जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली एक ग्लोबल ब्रोकरेज ने इसके ऊपर टिप्पणी किया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो आई थिंक पॉजिटिव भी हो सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा लास्ट डे का ये अपडेट था, जैसे कि आप देख सकती है 5 तारीख मतलब कल रात का अपडेट था कि आरईसी गेट आरबीआई एनओडी, मतलब अप्रूवल मिला आरबीआई की तरफ से टू सेट अप सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गुजरात पे। तो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी, वहां पे दोस्तों आरईसी को अप्रूवल मिल गया अपना जो सब्सिडरी कंपनी वहां पे बिल्ड करने का या सेट करने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए न्यूज़ तो काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। आज इस जो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस चेंज करने के बाद ही इंपैक्ट हमें काफ़ी नेगेटिवली देखने को मिला। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब देखिए आज की डेट में भले ही शेयर में गिरावट हुआ, नो डाउट,
बट आज कारोबार भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो आरईसी टोटल शेयर आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ 7 करोड़ से ज़्यादा, जिसमें डिलीवरी देखने को मिला 22%। पीएफसी की बात करें करीब करीब यहाँ पे कितना 6.5 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, 25-26% की डिलीवरेबल परसेंटेज। इरेडा की बात करें, इरेडा भी आज आप देख सकते हो कि करीब करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुआ, उसके ऊपर बाइंग साइड में ऑर्डर भी लग चुका है और डिलीवरेबल परसेंटेज भी करीब करीब 33.5% के ऊपर देखने को मिला, यानी काफ़ी अच्छा खासा डिलीवरी ये तीनों ही कंपनी के शेयर में आज हुआ है। ओके, तो न्यूज़ तो हमने खत्म कर लिया। बात करेंगे अगर फर्दर शेयर में गिरावट होता है तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया आरईसी लिमिटेड की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरईसी, उसके बाद पीएफसी, उसके बाद इरेडा। बट उसके भी पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए देखिए एकदम फ्री है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ओके, तो आज से लगभग 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 ट्रेडिंग डे पहले हमने देखा था कि कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट नॉट आउट इस बार बहुत अच्छा था, साथ में कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हमने देखा शेयर में एक एक दिन में हमने देखा। इसके पहले देखिए ये जो लंबा लंबा सा कैंडल आपको दिख रहा है, एक दिन में करीब करीब 9% 10% ऊपर की तरफ मूव किया। फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देने के बाद आज शुरुआत में तो थोड़ा सा ऊपर रिकवर करने की कोशिश किया था, बट बीच में हमने देखा था कि गिरावट बहुत नीचे तक पहुंच गया था। ऐसे में देखिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इमीडिएट निकल के आ रहा है आरईसी लिमिटेड की शेयर के लिए 500 से लेके 510, हो सके तो आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। 500 से लेके 510 आरईसी लिमिटेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ऊपर की तरफ बात करें 550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे, बिकॉज इसके पहले हमने देखा था आरईसी का शेयर जब नीचे गिरते गिरते 450 ब्रेक करके बहुत नीचे पहुंच गया था। बार बार यहाँ पे आप देख सकते हो 500-510 के आसपास मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला था। क्योंकि आज की डेट पे इवन देखें आज शुरुआत में यहाँ पे जाने के बावजूद भी क्लोजिंग कहाँ पे दिया 516 पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्लियर हो चुका है। तो मेरे तरफ से मैं बोलूँगा इस टाइप की शेयर अगर आपके पास है आराम से होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास नहीं है उनके लिए देखिए बाई करने का एक आइडियल प्राइस है आज की रेट पे, ठीक है। आरईसी लिमिटेड की बात करेंगे, पीएफसी लिमिटेड। अब देखिए ये दोनों ही कंपनी का जो काम है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब एकदम हुबहू नहीं बट ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्टर से सिमिलर काम करता है दोनों ही कंपनी। चाहे आरईसी की बात करें पीएफसी की बात करें, तो ये दोनों कंपनी में आप कोई भी शेयर को चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे मैं आपको बोलूँगा आरईसी बेटर है कंपेयर टू पीएफसी, ठीक है। अब देखिए आप चाहे तो एग्री डिसएग्री करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों ही कंपनी अच्छे डिविडेंड पे करता है, दोनों ही कंपनी जो रिटर्न्स का प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है लास्ट 1 साल से। तो पीएफसी का तो अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, बहुत जल्दी आउट होगा इसी ट्रेडिंग आप नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे एक्चुअली। तो पीएफसी के लिए मैं बोलूँगा इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला जोन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर जिसका नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 410-15 के आसपास आ रहा है। इमीडिएट अगर गिरावट हुआ, आज भी हमने देखा इसी लेवल पे सपोर्ट मिला, उसके बाद बाउंस बैक हुआ ऊपर की तरफ इमीडिएटली 450 एक फिर से रेजिस्टेंस दे सकता है, जो कि इसके पहले बीच में हमने देखा था शेयर में जब रिकवरी हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे लगभग 450-480 तक शेयर निकल गया था, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आके क्लोजिंग गया। तो पीएफसी की केस में बोलूँगा आपका जो एंट्री पॉइंट हो सकता है नीचे अगर शेयर में गिरावट हुआ 420-425 के आसपास, आप चाहे तो इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल शेयर इरेडा, जिसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं। इरेडा के अंदर भी आज 4% गिरावट हुआ, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ही गिरावट बीच में हमने देखा था। रिजल्ट अच्छा होने के बाद शेयर में रिकवरी हो गया था, 180 क्रॉस भी कर लिया था। उसके बाद आज की डेट पे ये सब कुछ होने के बाद शेयर में नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट एक बात अच्छा हुआ कि शेयर में एटलीस्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। ध्यान से देखिए शेयर में आज गिरावट हुआ 4%, बट शेयर लेवल ब्रेक नहीं किया। कौन सा लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लास्ट कुछ टाइम से बार बार रेजिस्टेंस मिला था। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ना, जो आप देख सकते हो, जिसे हम बोलते हैं 20 डेज की ईएमए, आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए 20 डेज की ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका नंबर निकल कर है अप्रॉक्सीमेटली 170। यहाँ पे दोस्तों एक बढ़िया सपोर्ट है। तो मैं बोलूँगा जिनके भी टारगेट लॉन्ग टर्म का है, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि शेयर जो है अपना ऑल टाइम हाई 215 से आज देखिए 172, आप थोड़ा कैलकुलेट करके ज़रा देख लीजिए, बहुत नीचे मिल रहा है। मोर देन 20% डिस्काउंट में तो आज भी मिल रहा है शेयर। कुछ दिन पहले तो बात अलग था, वो तो बहुत नीचे पहुंच गया था, बट आज भी देखिए शेयर बहुत नीचे मिल रहा है। तो आई थिंक गो फॉर इट। बाकी देखिए कोई भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट पर आप खुद भी अच्छे से इसको एनालाइज करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, कोई भी डाउट्स है कमेंट करके क्लियर करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।